सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदा श्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। प्रतिक्षण इस कृपा का अनुभव करते रहें। प्रतिपल हम इस कृपा में डूबें, हर समय देखते रहें मेरे ऊपर अपार कृपा है। मैं चारों ओर से कृपा से घिरा हुआ हूँ। अहेतु की कृपालु प्रभु की कृपा से मेरी सारी बात बन गई है। कोई भी विघ्न बाधा अब मेरे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि करुणा में प्रभु अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। कृपा से सारी विपरीत स्थितियां
टल गई हैं। मेरा हृदय प्रभु की ओर बढ़ रहा है, ऐसा प्रतिपल अनुभव करें। जो ही उपासक अपने ऊपर प्रभु की कृपा को देखने लगता है, उसका अहम शून्य होने लगता है। अंतःकरण बहुत तीव्रता से पवित्र होने लगता है। निरंतर भजन की वृत्ति जागृत होने लगती है। साधन बहुत तीव्रता से बढ़ जाता है। मेरे ऊपर अपार कृपा है, इस बात को स्वीकार कर लेने से हमारे करुणा में प्रभु निश्चित बड़े बड़े महापुरुषजन कहते हैं आप इस बात को स्वीकार करो। श्री भाई जी महाराज अनेकों जगह इतना ही कहा कि केवल तुम ये स्वीकार कर लो, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। पर अहंकार का ऐसा विचित्र छत्र है, वह इस बात को स्वीकार नहीं होने देता। इसी कारण हरि गुरु से विमुखता हृदय में बढ़ जाती है। प्रभु के चरणों के आश्रित हो गए, पतन नहीं हो सकता, लेकिन दूरी हो जाएगी, विलंब हो जाएगा, यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। ये अवसर पता नहीं फिर कितने समय बाद, जन्म बाद या कल्प बाद मिले, कोई पता नहीं। अहंकार की छतरी हट जाए, और ये हटती केवल गुरु जी की कृपा से है, उनकी आज्ञा से। दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं। जो भी करेंगे ये अहंकार बढ़ता रहता है अपने प्रयास से। और गुरु जी ने जो एक मेड़ बांध दी, इसके अनुसार बस इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है कि इतना गुस्सा, इतना प्रतिकूल व्यवहार वह आपके ऊपर नहीं है। यदि हृदय, आपकी बुद्धि प्रतिकूल नहीं है, उनके चरणों के आश्रित है, तो दिखाई देगा कैसा अहेतु की दुलार है। एक मन मुझे कुमार्गगामी वृत्तियों में ले जा रहा है, कुमार्ग में ले जा रहा है, पर बड़ी कृपा करके उस पे शासन कर रहे हैं। हम पर ये जो मन अभी प्रभावित है ना, प्रभाव डाले हुआ है, इस पर शासन कर रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि मन पर होती है, पर मन से इतना तादात्म्य है, इतना अपनापन है, इतना प्रेम है कि हम जहाँ गुरुदेव की दृष्टि इस पर वक्र होती है, उसे सोच लेते हैं कि हमसे गुरुदेव नाराज हैं, हमसे तो प्रतिकूल हैं, देखते नहीं, या कुछ भी धारणा आ सकती है। और ये बुद्धि की विपरीतता उसे दूर ले जाती है। जहां होना चाहिए कि बड़ी कृपा, जैसे ही आप कृपा को स्वीकार करोगे तत्काल ही हटने लगता है, तत्काल इसका स्वभाव ही भयभीत हो जाएगा। पर इसका भी अपना प्रभाव है। इतने दिन से पकड़ के रखा है ना, तो ये छोड़ता नहीं। विजय बस उसी की होती है जिसने जीवन में स्वीकार कर ली, अब चाहे जो हो, मारो या तारो। अब आपसे ऐसा तो है नहीं कि प्रेम हो या जो भी है, पर अब आप जो करो, अब आपके सिवा दूसरा नहीं है। आपके अनुकूल है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, अब आप देख लो, पर अब आपके सिवा दूसरा नहीं। बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मन का मार्ग जो कुपथगामी है वह प्रभु की ओर हो जाएगा। बहुत सहज है पर बहुत कठिन है। दोनों ही बातें, बहुत कठिन भी है और बड़ा सहज भी है। उधर की दृष्टि को देखते हुए, उस कृपा का अनुभव करते हुए चले तो बहुत सहज है, और मनमानी आचरण करते हुए, मन की बात सुनते हुए चले तो कठिनाई ही कठिनाई है। पदम पदम यत विपदाम, पर नतेषाम, जो आपका हो गया।
प्रसंग में चल रहा है, इसलिए हर समय एक बात तो हृदय में बनी रहे, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। ये चमत्कारमयी बात है। वास्तविक पूर्णता के समय भी यही आ जाती है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। श्री राम शर्मा आचार्य जी जिस समय शरीर की अवस्था एकदम खराब हो चुकी है, कोई बाहरी व्यवहार अब शरीर से नहीं हो रहा, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, पर इतनी बात स्मृति में, बस कुछ और याद नहीं है। बार बार बुलाते हैं और इतना कहते हैं, सुनो तुम्हें एक बात बताएं, बहुत कृपा है प्रभु की। पूज्य महाराज जी के दर्शन करने आए तो रह रह करके 5 मिनट में, 2-4-5 मिनट में कहीं उठते, ऐसे बैठ जाते, माला नहीं छूट रही, हाथ में माला बंधी हुई है, 2 जन पकड़े हुए हैं पास में और हाथ में माला। फिर ऐसा लगता है जैसे किसी को जगाया हो। सच्ची बताएं, बड़ी कृपा है। फिर गंभीर, फिर थोड़ी देर में कुछ महाराज जी कहते हैं, वो सुना नहीं सुना वो जाने, और थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं, तुम्हें सही बताएं, सुनो बहुत कृपा है। बस इतनी बात, और कुछ रह ही नहीं गया। जिस समय प्राण निकलने की अवस्था है, कान के पास उन्हीं के गाए हुए पद चल रहे और एकदम प्रसन्न मुख कमल, और पास में जैसे जो उनके संगी जन है उनसे कह रहे थे, बड़ी कृपा है। इतना कहते कहते और कहा कि सामने श्यामा श्यामे अब जा रहे हैं निकुंज में, पधार गए। पूर्णता की बात है। भाई जी महाराज अब पूर्णता, मेरे ऊपर प्रभु की अपार कृपा है। अपने निज परिक्रमा में एक बार महाराज जी के दर्शन करने आई थी, उनको हस्तलिखित कुछ दिया। भाई जी महाराज ने कहा कि इस बात को तुम स्वीकार कर लो। सबसे पहली बात, मेरे ऊपर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है और स्वीकार करो, हम जैसे कह रहे हैं ना वैसी बात मान लो। दूसरी बात, मुझे प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, निश्चित वो बहुत जल्दी मुझे अपने रास में प्रवेश दे देंगे। मुझे मेरा जो नित्य गोपी भाव है, मंजरी भाव है, वह प्राप्त हो जाएगा श्री कृष्ण की कृपा से। वह हस्तलिखित पत्र है और कहा तुम इतना नाम जप करो। आज भी वह पत्रों कहा निरंतर इस बात में रहो कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। अब यह दर्शन ही है, दर्शन करने के लिए उनके जो उन महापुरुषों की सेवा में थे, आज उनके दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए बहुत जन दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या चमत्कारमयी बात है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा। प्रत्येक परिस्थिति बदल जाएगी। हम इसी बात से तो परेशान होते हैं, ये परिस्थिति आई क्या करें, कैसे संभलें, अब क्या होगा। उसी समय स्वीकार करो, बहुत कृपा है, निश्चित ही मेरे मंगल के लिए आई है। प्रश्न में मिथिला जी ने मीरा जी से पूछा कि मैंने सुना है कि प्रभु का विधान मंगल में होता है, जो भी वे करते हैं उसमें जीव का मंगल ही निहित है, उसके अनुसार सबको न्याय निश्चित मिलता है। यहाँ उनके यहाँ मनमानी नहीं चलती। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई घूस दे दी जाए तो कोई करा ले, ऐसा नहीं है। वहाँ सबके लिए न्याय होता है। फिर आप जैसी ज्ञानी भक्त के साथ इतना विपरीत व्यवहार क्यों? आपको इतना दुख क्यों मिल रहा है? और जो विपरीत लोग हैं, खोटे लोग हैं, खोटे स्वभाव वाले हैं, वह आराम से बैठे हुए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा क्यों? ये अधर्म क्यों हो रहा है? जब प्रभु का विधान मंगल में है तो फिर यह अधर्म क्यों? भले लोग दुख पाते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, सतमार्ग पर चलने वाले हैं, वह तो दुख पाते हैं। और जो विमुख आचरण करने वाले हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले हैं, वह बहुत सुखी दिखाई देते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? क्या ये न्याय है? और ऐसे बैठी हुई थी तो अपनी गद्दी को जो उसको सर के और समीप आके बैठी और हाथ जोड़कर कहा, यदि उचित समझें
तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत समय से मुझे ये मन में परेशान किए हुए हैं, मेरे हृदय में इन प्रश्नों की उथल पुथल चल रही है। अगर आप उचित समझें तो ये उत्तर दे दें, बड़ी कृपा होगी। मीरा जी ने कहा, इसमें कृपा की क्या बात है? जो सचमुच जानना चाहता है, यदि उसको ना बताया जाए तो दोष लगता है। आरत है, अधिकारी है, और देख रहे हो कि यदि आपसे जो प्रश्न कर रहे हैं अगर उसको बता दिया जाए, उत्तर दे दिया जाए, तो उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, उसके लिए लाभ हो जाएगा उसका। और नहीं बताते हो तो इससे आपको दोष लगेगा, आपका मार्ग रुक जाएगा। जानते हुए भी उसका गोपन कर लेना। और जो जानना नहीं चाहता, केवल तर्क वितर्क करके अपनी बुद्धि की प्रधानता रखना चाहता है, ऐसे को बताना, ऐसे को समझाना, तब भी दोष लगेगा। आप अपनी जो ज्ञान वृत्ति हृदय में है उससे गिर जाओगे, वह ढक जाएगी। उनके विधान में अब उत्तर दे रही है कि प्रभु का विधान निश्चित मंगल में है। उनके विधान में कहीं भी ऐसा नहीं कि अमुक के साथ तो अच्छा और अमुक के साथ व्यवहार गलत थोड़ा हो गया, ऐसा प्रभु का विधान नहीं है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल निश्चित मिलता है। इस प्रकार जैसे माँ अपने बालक को दुलार करती है, यदि विपरीत आचरण करे तो फटकारेगी, डांटेगी और शासन करेगी उसे संभालने के लिए, पर उसका द्वेष नहीं होगा, प्रियता होगी। इसको संभालें, ये संभले, आगे बढ़े। प्रभु का स्वभाव है, सर्व जन प्रभु के सिरजाए हुए हैं, सब प्रभु के बालक हैं, जो बहुत अच्छा कर्म करने वाले हैं। दिखाई जरूर देता है कि उन्हें रोग है, कष्ट है, अशांति है या दुख मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वह प्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं। जो पूर्व में गलतियां हुई है ना, उनसे उनको हटाकर प्रकट में और बढ़ा रहे। ऐसे ही जैसे बालक से कोई चूक हो जाए तो माँ स्वयं बीच में आकर दूसरे का अधिकार नहीं होने देगी, आप उसे डांटेगी, फटकारेगी और ले जाएगी बचा के। दूसरे जन कहेंगे कि चलो निर्णय हो गया, इसने गलत किया था तो इसी के जन ने इसे दंड दे दिया, तो उनके हृदय में शांति हो जाएगी। ऐसे ही प्रभु हैं, जब देखते हैं कि ये प्रभु की अपनी ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो उससे जो भी गलतियां हुई हैं पूर्व में, बहुत जल्दी उसको सफाया करना शुरू कर देते हैं। प्रभु के प्रत्येक विधान में जीव का मंगल निहित है। जैसे लौकिक दृष्टि से देखा जाए कि माँ अपने बालक के लिए केवल मंगल ही विचार करती है, वह जो भी करेगी उसके मंगल के लिए ही करेगी, डांटना, फटकारना, दुलार, जो भी सब उसके मंगल के लिए। बालक को खिलाती है, पिलाती है, दुलार करती है या उसको प्रताड़ना करती है उसके भले के लिए। ऐसे ही प्रभु जीव के भले के लिए जो उससे कर्म हुए हैं बुरे, उनका दंड देकर, रोग देकर उन कर्मों को मिटाते हैं, अपनी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाते हैं। और जो सतमार्ग से चल रहे हैं उन्हें दुलार करते हैं। दिखाई देता, उन्हें अनुभव में आता है हमारे प्रभु हमें दुलार कर रहे हैं। अगर प्रभु का अनुभव ना हो, प्यार का, उनके कृपा का, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर पूछा कि हुकुम, आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने बताया कि जो बुरे कर्म हैं प्रभु उनको सफाया करने के लिए, जैसे माँ अपने बालक को डांटती है, फटकारती है, दुलार करती है, ऐसे प्रभु करते हैं। उनका विधान मंगलमय है। जैसे माँ का प्रत्येक विधान अपने बालक के लिए मंगल में होता है, सहज भाव में, ऐसे ही प्रभु का प्रत्येक विधान अपने जीव के प्रति, अपने भक्त के प्रति मंगल में ही होता है।
वह उसको दुलार करते हैं, फटकारते हैं, तिरस्कार कराते हैं, रोग से ग्रसित रखते हैं, उसे निर्विषय, निर्द्वंद और ये जो फंसा हुआ है संसार में, माया में, इससे निकालने के लिए। पर कभी आपने तो किसी का बुरा नहीं किया। हमें तो लगता नहीं कि आपने कोई ऐसे कर्म किए हों जिससे आपको दुख मिले। आज तक देख रहे हैं, छोटेपन से ही साथ है ना, आज तक तो देखा नहीं कि कभी आपने किसी को दुख दिया हो। फिर आपके साथ ऐसा क्यों? ये सब इतना प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? एक बात बता, चौमासे में जो फसल बोई जाती है, ये हमारे सबका प्रश्न का उत्तर है। हमने कोई गलती की नहीं, पर हमें दंड क्यों मिल रहा है? होता है ना, अभी तो दिखाई दे रहा है मेरे से तो कोई चूक नहीं हुई, ठीक से चल रहा हूँ, भजन भी कर रहा हूँ, प्रभु के मार्ग में चल रहा हूँ, फिर मेरे संग इतना प्रतिकूल व्यवहार क्यों? हर समय जिसे देखो अपमान करता है, तिरस्कार करता है, शरीर रोगों से ग्रसित है, बाहर देखो प्रतिकूलता ही है। फिर ये क्या है? क्यों? मैंने तो कोई गलती नहीं की। फिर ये कौन सा विधान है? तो चौमासे में जो फसल बोई जाती है वह कब कटती है? उत्तर दिया कि अश्विन कार्तिक में। और कार्तिक माघशीर में जो फसल बोई जाती है उसे कब काटा जाता है? चैत वैसाख में। 5-6 महीने का अंतर होता है। बोले फिर जो कर्मों की खेती तुमने जमा की उसका दंड तुरंत कैसे मिल जाएगा? तुम्हारे कर्म खेती हैं जो आज जिन्हें प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो कर्मों का सामने आते हैं उनका दंड परिणाम सामने आता है या सुख परिणाम सामने आता है, प्रारब्ध वशात उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। क्रियमाण और संचित जो पूर्व में हो गए हैं, बहुत भरे हुए हैं, गोदाम के गोदाम में स्टॉक रखा है, और आज के नवीन कर्म जो आगे के लिए तैयार हो रहे हैं, जो पीछे किए हैं उनका परिणाम आज है। और चित अनंत जन्म हो गए, अनंत कर्म है, कर्मों का हिसाब नहीं है। जैसे हित हरिवंश नरक गति दुर्भर, कर्म की दशा यम द्वारे कटियत नक छीके, नाक काट दी जाती है छींक लेने पर। छींक दिया जाए तो नाक काट दी जाती है। क्यों छींके, कैसे छींके, कहाँ छींके? यह है कर्म की विचित्र गति। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम शुभ अशुभ जो भी कर्म करते हो निश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है बहुत होश में रह के चलो। शुभ कर्म है। बड़े बड़े महाराजाओं को देखा गया, जैसे भागवत आदि में पढ़ा, श्रवण हुआ, 1 करोड़ गाय नित्य दान कर रहे हैं, लेकिन कर्म थोड़ा सा बिगड़ गया, परिणाम गिरगिट बनना पड़ा। थोड़ी सी चूक हो गई, बस बिल्कुल बदल गया। बहुत विचित्र ये जो हमारी जन्म परंपरा, कर्मों के आधार पे काल कर्म स्वभाव, इसी से तो बंधन में फिरता रहता है जीव। ये बोले आज तुमने फसल बोई या जो आज कर्म किए हैं तो उसका परिणाम तत्काल कैसे मिल जाएगा? प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है कि बहुत दुखी हो, कोई गलती नहीं हो रही, कोई भी ऐसे आचरण नहीं है, लेकिन फिर भी अपमान हो रहा है, निंदा हो रही है, अशांति है, दुख है। ये पीछे जो किए हैं ना उसका मार्जन हो रहा है। प्रातकाल के सत्संग पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि भक्त भगवान के अधीन हो जाता है, तो उससे ऐसा नहीं कि प्रभु देखते हुए कि उससे भोगना नहीं पड़ता, 5 मिनट में ऐसी दशा देखकर उससे निपटा देते हैं। ये केवल भगवत शरणागत के लिए है, ताकि कोई प्रश्न ना कर पाए कि प्रभु आपने, उसने ऐसा किया, फिर ऐसा नहीं।
पूरे विधान के स्वामी है ना, दिखाते हैं कि देखो ये भक्त है, इसको कष्ट मिला, इसके कर्म जो हुए हैं बिगड़ के, और अपनी प्राप्ति करा देते। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सारे धर्मों को कर्मों को त्याग कर केवल प्रभु के चरणों का आश्रय। कर्म तो होंगे ही होंगे, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, प्रभु जिससे प्रसन्न हो, प्रभु जिससे रीझ जाए। इतनी बात बस समझनी है। जहां हो, जैसे हो, जो कर रहे हो, जो संतों से सुना गया, आप जहां हैं, जिस सेवा में, घर में, परिवार में, व्यवहार में जो भी कर रहे हैं, वह केवल प्रभु के लिए करना है। श्री कृष्ण प्रीत्यार्थ, बस इतनी बात जोड़ लेनी, तो आपका कर्म पूजा हो जाएगा। और जहां कर्म से करने के बाद जो आप कर रहे हैं उसके स्वामी बन के उसके भोग को भोगेंगे, तो आज सुखद परिणाम दिख रहा है और आगे जाके वह निश्चित दुखद बन जाएगा। क्योंकि शुभ हो रहे हैं तो अशुभ होने से नहीं रोके जा सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो ही जाएगी। प्रभु की प्रसन्नता के लिए की हुई प्रत्येक चेष्टा, पूज्य महाराज जी कह रहे, एक पुष्प भी यदि अर्पित कर देते हो तो वो अहेतु की रिजवान है, उनकी करुणा की क्या कहें। ऐसे संकुचित हो जाते हैं, इसको क्या दे दें। एक पुष्प केवल ऐसे विराजमान कर दिया, संकुचित हो जाते, क्या दूं इसे। प्रभु की प्रसन्नता के लिए जहां हुआ, कर्मों की खेती तुरंत कैसे फलेगी, जो पूर्व में किए हैं उसका परिणाम आज देखना। जैसे दिखाई दे रहा शरीर में रोग है, बहुत पीड़ा से युक्त हैं, ये महापुरुषों के लिए नहीं है लागू, क्योंकि महापुरुष जन शुभ अशुभ विध्वंस, तब जयति जयति जग उच्चर, उनके शुभ अशुभ सब विध्वंस हो चुके, उनका कोई कर्म नहीं बचा। महापुरुष जन अपने आश्रितों के और इस जगत को ज्वाला से बचाने के लिए उस ताप को अपने ऊपर सहन करते हैं, उनके कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं, तभी वो पीड़ित दिखाई देते हैं। वरना उनका कोई कर्म नहीं है, ना पूर्व का, ना अभी का, ना आगे का, क्योंकि है ही नहीं, एक हो गए। अब उनका कर्म प्रभु का कर्म है। थोड़ा गहरी बात है। वह भी इस जन्म का, कहा कि जैसे जो कर्म हुए हैं, आज आप जो भी कर रहे हैं, भजन ये भी कर्म का ही परिणाम। आज जो कर्म कर रहे हैं, आज भजन साधन करने पर आनंद नहीं मिल रहा ना, अभी हृदय में वो बात नहीं आ रही, लेकिन ये तैयारी हो रही है। दीर्घ काल निरंतर सत्कार से, तो इसीलिए कहा गया दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार के साथ आप लगे रहो, आगे जाके इसका परिणाम ऐसा दिव्य होगा। हम विचलित हो जाते हैं, नाम की इतनी महिमा है, धाम की इतनी महिमा है, आनंद तो मिल ही नहीं रहा। क्यों? अरे पुराने भस्म हो रहे हैं, जो पूर्व में किए ना वो कृपा करके भस्म हो रहे हैं। जिनको हटाना, जिनको नष्ट करना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्भर है, वह कर्म भगवान नाम की कृपा से, भगवत चरणों के आश्रय कृपा से नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, बिना प्रयास के। छींक लेने पर नाक काट दी जाती है। विचार करो क्या कर्म की गति है। और यहां आप केवल राधा राधा राधा, सब सार का सार है ना, कर रहे हैं ना। प्रत्येक कर्म जो हो गए, हो रहे होंगे, वो अपना बांधने वाले होंगे, उनका कोई महत्व नहीं, केवल प्रभु की ओर बढ़ना। अब एक ही मार्ग रह जाता है, केवल प्रभु की प्राप्ति। एक चींटी भी काट रही है ना शरीर में, तो कर्म का परिणाम है। बहुत पहले ऐसा किन्हीं ने कहा था कि है आपके पाप का परिणाम है चींटी भी शरीर में, मच्छर काट रहा है ना, ऐसे ही नहीं काट रहा है, निहित है।
आज जो आपसे कर्म बन रहे हैं वे तैयार हो रहे हैं। अब शुभ करो तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ करो तो अशुभ। खेती है, जैसी बोओगे वैसी काटोगे। कोई कोई प्रबल कर्म होते हैं जिनका दंड तत्काल दे दिया जाता है या उनका फल तत्काल दे दिया जाता है। अब देखो कितना बड़ा तपस्या का प्रभाव अंबाजी कर रही हैं। 8 महीने में एक बार जल पीना, कर्मी तो बन रहा है, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन परिणाम स्वयं नष्ट हो गए। 3 जन्म लेने पड़े। क्या मिला? केवल द्वेष। परम भागवत महाभागवत श्री भीष्म जी के प्रति द्रोह वृत्ति, वैष्णव के प्रति अपराध वृत्ति, तीनों जन्म नष्ट हो गए। गंगा जी का श्राप मिला, नदी बनी जिसको आचमन भी करना निषेध है। कर्म का परिणाम है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं प्रबल, आपने अभी किए और उनका दंड या फल तत्काल मिल जाता है। इसके लिए प्रश्न पूछा श्री मिथिला जी ने कि हुकुम, अगले जन्म तक किसको याद रहेगा कि हमने ये कर्म किए थे और उसका ये परिणाम है? कौन याद रखता है? यदि ऐसा हो जाए कि कर्म हुआ और तत्काल ही उसको निपटा दिया जाए, तत्काल ही उसको हटा दिया जाए, जैसे आपने जो भी किया अच्छा किया तो अच्छा, और गड़बड़ हुई गलती हुई तो तत्काल उसका दंड दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसकी शिक्षा भी मिल जाएगी और आगे के लिए सावधान हो जाएगा कि ये भूल नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत अच्छा किया या गलती करी तत्काल दंड दे दिया, नहीं। हमारे प्रभु के विधान में ऐसा नहीं है। यदि तत्काल दंड दे दिया जाए या उस कर्म का परिणाम आपके सामने आ जाए तुरंत, कुछ हैं ऐसे कर्म जैसे साधु अवज्ञा, तो तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि, जो भी कल्याण बातें हैं सबका नाश कर देंगी। साधु की अवज्ञा, साधु की निंदा, वैष्णवों से द्रोह, प्रभु के विपरीत आचरण आपको गिरा देंगे, निश्चित गिरा देंगे। और जो हमसे छोटी जैसी गलतियां होती रहती हैं उनकी वो तैयार हो रही हैं, वे नष्ट नहीं हो रही, एक एक बात तैयार हो रही है। सावधान हो जाओ। यदि तत्काल उनका दंड मिल जाए तो अपने कर्मों के बोझ को लेकर जीव क्यों भटकता फिरेगा? यदि हाथों हाथ कर्म फल मिल जाए, जो आपने कर्म किया उसका फल मिल जाए, तो उसके प्रायश्चित करने का अवसर कैसे होगा? आपसे चूक हुई तो प्रायश्चित करने का अवसर है, और यदि तत्काल दंड दे दिया जाए कहाँ से प्रायश्चित करोगे? बोले हमारे प्रभु के विधान में ये नहीं होता। उनके विधान में सजा नहीं है, सुधार है, दुलार है, प्रेम है। जैसे बालक कहीं से गंदे लपेट कर आ जाए, गंदगी लपेट कर, और माँ के सामने खड़ा हो जाए तो वात्सल्य है माँ के हृदय में, लेकिन पहले उसको पवित्र करेगी, स्नान कराएंगे और फिर वस्त्र आदि पहना के फिर दुलार जो भी, जब तक नहला धुला नहीं लेती, स्वच्छ नहीं कर देती, तब तक वह एकदम अंक में हो सकता है ना ले। ऐसा देखा ही होगा कि बालक बाहर से आए खेल के गंदगी लपेटे हैं तो सीधे दूर हो जा, नहा धो पहले। ऐसा वो गोदी में चढ़ रहा है लेकिन नहीं, पहले स्नान कर। अब ना समझ बालक ये समझ ले कि मेरे से तो माता प्यार नहीं करती, तो इसमें गलती किसकी? बालक की ही तो। अब उसने विचार कर लिया। इसी प्रकार आपसे जो भी कर्म बने हैं, आप आए, तत्काल उसका दंड या फल दे दिया जाए तो क्या आप कर पाओगे? फिर हृदय में निराशा बढ़ जाएगी, प्रभु से निश्चित विमुखता हो जाएगी।
यार एक तो जगह है यहाँ से भी ऐसा, पर प्रभु ऐसा नहीं करते। प्रभु संभालते हैं। प्रतिपल उनका कार्य केवल संभालना, कभी किसी को है ही नहीं, सूर्य के सामर्थ्य नहीं कि वो अंधेरा कर सके। इसी प्रकार प्रभु चाहते हुए भी किसी का मंगल नहीं कर सकते। जिनको मारा उनको परम पद दे दिया, जिनको मारा उन्हें परम पद दे दिया। पूतना मारने आई है। देखो और सूक्ष्म बात है, जो जिस भाव से भजता है उसे वैसे ही भजता हूं। तो पूतना मारने आई है प्रभु को, लेकिन मारा नहीं, तार दिया। अद्भुत प्रभु का स्वभाव। इस बात को जान जाए तो फिर इन चक्करों में नहीं पड़ता, इस कर्म के धर्म के। हर समय की बात बनी रहती, मेरे प्रभु। इन सब बातों का सार है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। प्रारंभ में ही कहा कि हमारी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए होनी है। ना कर्म ना कुछ, हम कुछ नहीं जानते। सरलता से समझने की बात है। नहीं तो आप खूब विचार कीजिए, बुद्धि चलाइए, जब थक जाओगे तो यहीं आ जाओगे। बहुत ज्ञान विज्ञान हो सकता है बढ़ जाए, बुद्धि में ये सब बातें और अपना अधिकार कर लें, लेकिन ये नहीं आएगा। रो के प्रभु को पुकारो, मेरे आप हो, मैं आपका हूँ। यहाँ के लिए छोड़ो, अब आपको अच्छा लगे जैसा सो आप कराओ, मैं आपका हूँ। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रैयत हो हरी। ये बात आ जाती। यहाँ से उपासक की पूर्णता और यात्रा दोनों प्रारंभ होती हैं। पूर्णता भी इसी बात में है और मार्ग भी यही है। इसे जितना जैसे सुना तो इसमें खास बात इतनी लगी जो इसकी सार थी। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। अब हमसे जो हो रहा है प्रभु की प्रसन्नता के लिए होना है। श्री महाराज जी की वचन, तुम्हें जो दिनचर्या दी गई है बस उसके अनुसार, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वही दूसरे शब्दों में रेखा खींच दी गई, इस रेखा के अंदर रहो। जो कह दिया गया, जो दिनचर्या दी गई, बस उसमें कोई मनमानी नहीं। हम ना कर्म जानते ना धर्म जानते। हाँ, सत्संग है, चर्चा है, प्रसंग बसात होगा, सब होगा, लेकिन हमारी जो बात है विश्राम की भूमि वो ये है। श्यामा श्याम हमारे, हम उनके, बस उनकी प्रसन्नता के लिए। हमें इस बात से फुर्सत नहीं कि पाप होगा पुण्य होगा, ये सब प्रभु जाने। कब तक ये बोझा उठाए रहोगे? थोड़ा खाली हो जाए, एकदम खाली। और इसी बात से खाली होगी, मेरे प्रभु का, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों न कोई। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।